उत्तर भारत के एक प्राचीन गांव नागपुरा में हर साल नाग पंचमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना नाग मंदिर था, जिसे लोग नाग बाबा का स्थान कहते थे। कहा मंदिर में नाग देवता की एक जीवित मूर्ति है जो हजारों साल पुरानी है, और कभी कभी वह रात में सच में सांप बनकर निकलती है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस मंदिर में नागमणि छिपी है, एक दिव्य मणि जो किसी साधारण इंसान को नहीं मिलती। जो इसका लोभ करता है, उसका अंत निश्चित है। एक दिन शहर से एक युवक आया, नाम था राघव। वह एक पुरातत्वविद था और प्राचीन मंदिरों, खजानों और रहस्यों की खोज में रहता था। उसे नागमणि की कहानी सुनकर नागपुरा आने की प्रेरणा मिली। राघव गांव में रहकर मंदिर और उसके आसपास की जगहों की खोजबीन करने लगा। उसे मंदिर के पीछे एक पुराना तहखाना मिला, लेकिन उसमें जंजीरें लगी थीं। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, इस दरवाजे को कोई नहीं खोलता, यहां नाग देवता की शक्ति बसी है। कोई भी अपवित्र भाव लेकर आएगा तो वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन राघव नहीं माना। राघव ने योजना बनाई कि वह नाग पंचमी की रात को, जब पूरा गांव पूजा में व्यस्त होगा, वह चुपचाप मंदिर के पीछे से तहखाने में घुसेगा। उसने पहले ही ताले की चाबी तैयार कर ली थी। नाग पंचमी की रात आई। पूरे गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे, स्त्रियां गीत गा रही थीं और मंदिर में सर्प देवता की आरती हो रही थी। राघव छुपकर मंदिर के पीछे गया और तहखाने का ताला खोलकर अंदर उतर गया। अंदर घुसते ही एक लंबी अंधेरी सुरंग शुरू हुई। दीवारों पर सांपों की नक्काशी थी, जैसे वो जिंदा हों। अचानक एक हल्की सी फुफकार सुनाई दी। राघव ने टॉर्च जलाया तो देखा सैकड़ों सांप उसे घूर रहे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, वे सांप उसे काट नहीं रहे थे, बस उसे घूर रहे थे, जैसे उसे पहचानते हों। वह डरते हुए आगे बढ़ा और सुरंग के अंत में एक कक्ष में पहुंचा, जहां नागमणि रखी थी, नीले प्रकाश से चमकती हुई। जैसे ही उसने नागमणि को छुआ, राघव की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे एक स्वप्न दिखाई दिया। वह खुद एक प्राचीन राजकुमार है, जिसने हजारों साल पहले इसी नाग मंदिर की नागमणि चुराने का प्रयास किया था। नाग देवता ने उसे शाप दिया था, तू अगले जन्म तक इस गांव में लौटेगा, तब तक लौटता रहेगा जब तक पश्चाताप ना करेगा। राघव चौंक गया। उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आ गईं। अचानक उस कक्ष में एक विशाल मादा नागिन प्रकट हुई, स्वर्ण रंग की, दिव्य नेत्रों वाली। उसने कहा, राघव, तू वही है जिसने हजारों साल पहले मेरी मणि चुराने का प्रयास किया था, लेकिन अब तू पछता रहा है। यदि तू सच्चे मन से प्रायश्चित करेगा तो तुझे मोक्ष मिलेगा। राघव रो पड़ा। उसने नागमणि को वहीं रख दिया और कहा, मैं अब कुछ नहीं चाहता, बस क्षमा चाहता हूं। नाग देवी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई। जा पुत्र, अब तू मुक्त है। अगली सुबह जब गांव वाले मंदिर में पूजा करने आए, तो उन्होंने देखा कि राघव मूर्ति के सामने बेहोश पड़ा है। उन्होंने उसे उठाया। जब वह होश में आया तो वह बदल चुका था। उसने गांव में रहकर नाग मंदिर की सेवा शुरू कर दी। उसने नागों की रक्षा के लिए एक सर्प संरक्षण केंद्र भी बनवाया और हर नाग पंचमी पर हजारों लोगों को नागों के महत्व के बारे में बताया। उसकी आंखों में अब लोभ नहीं, श्रद्धा थी। जिसने सांप को केवल विष के रूप में देखा, उसने कभी उसके रहस्य को नहीं जाना। जिसने नाग को देवता के रूप में पूजा, उसे जीवन की गहराइयां समझे।